मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजित रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 8 क्रिया का पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, क्रिया शब्द आते ही हमें ये लगता है कि कहीं न कहीं कुछ एक्टिविटी हो रही है। जैसे ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। बच्चा हंस रहा है, तो इसमें यज्ञ कर रहे हैं और हंस रहा है। किसी काम के करने या होने का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। इन वाक्यों में कोई न कोई काम अवश्य हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है। अतः ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। हंसना, गाना, नाचना, बजाना, रोना, ये सभी क्या है? क्रियाएं होती है। तो देखते हैं हम इसकी परिभाषा। जिन शब्दों से, क्या कहा? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहा जाता है। किसी कार्य के करने या होने का, क्रिया करने या होने का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? कुछ अन्य क्रियापद कौन से? पढ़ना, खेलना, कूदना, तैरना, खाना, पीना, नाचना, गाना, लिखना, चलना, ये सभी क्या है? क्रियापद है। अब देखिए उदाहरण, देखिए कि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ कर रहे हैं और बच्चा हंस रहा है। अब इन दोनों में क्या है? कार्य का होना पाया जाता है। ठीक है ना? अब देखिए धातु यानी कि रूट यानी कि मूल, है ना? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पढ़, खेल, कूद, तैर, खा, पी, गा, ये सभी क्या है? धातुएं हैं। ये सभी धातुएं हैं। क्लियर? अब देखिए इसको, धातु तो है, ये क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु है, लेकिन क्रिया का निर्माण किस प्रकार हुआ कि धातु से ही, ध्यान देना, धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। धातु से ही क्रिया का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखिए धातु और धातु से क्या बनेगी? क्रिया। जैसे चल प्लस ना, चलना, देख प्लस ना, देखना। उसी प्रकार मान लो कर देते हैं जा प्लस ना, जाना, है ना? सुन, सो प्लस ना, सोना। उसी प्रकार बैठ प्लस ना, बैठना। सुन प्लस ना, सुनना। रुक प्लस ना, रुकना। गा प्लस ना, गा प्लस ना, गाना। आ
प्लस न आना, ठीक है ना। धातु में ना जोड़ने पर, धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का क्या, एक सामान्य रूप बन जाता है। क्रिया के भेद दो होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो। दो भेद वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक तो कर्म के आधार पर, किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। दूसरा कौन सा है, रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। तो देखते हैं कि कर्म के आधार पर, ध्यान देना, अब पहला ले रहे, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो। एक तो होगी अकर्मक क्रिया। देखो इसमें ध्यान से देखना, अकर्मक यानी कि कर्म तो है लेकिन अ लग गया इसमें। क्या लग गया, अ, यानी कि इसमें कर्म नहीं होता है। अकर्मक यानी उसमें कर्म नहीं होता है, यानी कि ये क्रिया अपना आप ही हो रही है। फिर इसमें देखते हैं सकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है ये कर्म सहित है, इसमें कर्म लगा हुआ है, ठीक है ना। अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के साथ, वाक्य में जिस क्रिया के साथ क्या कहा, कर्म नहीं होता है तथा क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ता है, कर्ता पर। क्रिया का फल सीधा ही कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्रिया के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। और कर्म के आधार पर देखा तो कर्म के आधार पर भी दो भेद होते हैं। एक तो हो गया अकर्मक और एक हो गया सकर्मक। अकर्मक का मतलब हुआ कि जिसमें कर्म नहीं होता है, और जो क्रिया का जो फल होता है वो सीधा ही किस पर पड़ेगा, कर्ता पर उसका फल पड़ता है। जैसे शिवानी सो रही है, शिवानी सो रही है। अभी शिवानी सो रही है तो वो क्या, और अपना आप ही अपना आप ही सो रही है, अपने आप ही, अपने आप ही सो रही है। तो ये अकर्मक हो गया, ठीक है ना। अब कहा कि फल मीठा है, अब फल मीठा है
और फिर मान लो आ जाए कि मोनिका कूदती है, कूदती तो अपना भी कूदी, को इसको कूदा नहीं रहा है। तो अब देखिए सोना, सोना क्या है? सोना क्रिया, क्रिया हो गया। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? क्रिया का, सोना क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? शिवानी पर, शिवानी पर। शिवानी अपना आप सो रही है। दूसरे वाक्य में मीठा है, क्या है? मीठा है। क्रिया का फल, क्रिया का फल फल पर पड़ता है, फल फल पर पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए अकर्मक क्रिया पहचान। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता, उस क्रिया की पहचान किस प्रकार अपन करते हैं? तो इसमें देखते हैं कि यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, ध्यान देना, क्या, किसे और किसको, अभी इस प्रकार के शब्द लगाकर प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता है, तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे रोगी खांसता है, रोगी क्या कर रहा है? खांसता है। प्रश्न होगा क्या खांसता है, तब इसमें उत्तर नहीं मिलता है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? खांसता है। अब खांसना क्या है? अकर्मक क्रिया हो रही है। उसी प्रकार कोयल कूकती है, कोयल क्या करती है? कूकती है। प्रश्न हो जाएगा क्या कूकती है? उत्तर इसमें बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, उत्तर नहीं मिलता है। निष्कर्ष क्या निकला? कूकती है, और ये अकर्मक क्रिया हो गई है। उसी प्रकार प्रश्न मान लो बन जाए कि रानी रूठती है, क्या हो गया? रानी रूठती है। प्रश्न हो गया क्या रूठती है, क्या रूठती है? तो उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर क्या होगा? नहीं मिलेगा। तो निष्कर्ष निकल जाएगा रूठती हैं, तो अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो उसी प्रकार आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि इसमें
इसमें कर्म होता है। क्या होता है? कर्म होता है। ये कर्म सहित होता है कि कोई भी वाक्य अगर देखेंगे तो इसमें आपको कर्ता के जस्ट बाद कर्म मिल जाएगा। तो देखते हैं इसकी परिभाषा कि जिन क्रियाओं के साथ, क्या कहा, जिन क्रियाओं के साथ कर्म, क्या कर्म होता है और क्रिया का फल, क्रिया का फल का प्रभाव, क्रिया का फल का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान देना कि सकर्मक में कर्म होता है और क्रिया का फल का प्रभाव किस पर? कर्म पर पड़ता है। जैसे रोहित खीर खाता है। अब देखो रोहित क्या है? करता है। ध्यान देना। और खीर क्या है? खाता क्या है? खीर। और उसके बाद खाता जो है वो क्रिया है ना? तो कर्ता, कर्म और क्रिया। उसी प्रकार प्रियंका पुस्तक पढ़ रही है। अब ये प्रियंका कर्ता होगी, पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ रही है क्रिया हो गया। तो इसमें देखा गया कि खीर खाता है। अब खाना जो है, खाना क्रिया का फल, क्रिया का फल किस पर पड़ा? खीर पर। कौन खाता है कि रोहित क्या खाता है कि खीर। अब देखिए, पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ता है। ठीक है ना? पढ़ना एक क्रिया है। अब देखिए आगे सकर्मक क्रिया की पहचान। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर, क्या कहा? क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने से कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको वीडियो को ढंग से सुनना है, समझना है और प्रश्नों के जो उत्तर है वो भी ढंग से देने हैं और राइटिंग अच्छी रखनी है और डेट लगानी है, चैप्टर का नाम लिखना है और स्केल से लाइन खींचनी है। पेज में नहीं लगाए हैं अब तक तो लगा देना। थैंक